ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज की क्लास में जैसा हम पिछली क्लास में कर रहे थे डिस्कस, उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो मैंने आज चार्ट लिया है उसके अलावा मैं कुछ एक चीजें आपको कोरिलेट करने के लिए, पहले मैंने सोचा था ये इस ग्रुप का या शेल्डियन में ये चीज मैं महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर को नहीं लूंगा, लेकिन एक आज की डेवलपमेंट ऐसी रही मेरी खुद की और मैं अपने चार्ट को उससे कोरिलेट करना चाहता था, तो वो इवेंट वहां पर मुझे होती हुई करेक्ट दिखी, तो उसका वेरिफिकेशन जो मुझे मिला इस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर से मैं उसको भी आपके चार्ट पे करूंगा। तो गुंजन जी आज क्योंकि वो अभी आए नहीं है और उनका चार्ट किया हुआ मैंने लगा रखा है, ये सब चीजें जो डॉटर और सन की हम करना चाह रहे थे ना, अगर आज ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो मैं शायद दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर भी इसमें सीखता ही नहीं। तो चलिए इस चार्ट पे बाद में लगाएंगे, अगर आप कहोगे तो इस पे भी लगा देंगे। ये चार्ट आपके बिल्कुल नोन है ना सर, सब कुछ पता है इनका? हाँ 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 ठीक है, अब चलते हैं। देखिए सबसे पहले इनके चार्ट के हिसाब से ड्राइवर नंबर 2, ओके, ये 2 नंबर है और इनका कंडक्टर नंबर 6 है। 2 और 6 का रिलेशन अच्छा है कि बुरा है? मैंने वैसे अपनी और तरफ से 6 का मीडियम था, 3 3.5 नंबर है शायद। मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2.5-3 ही हो, हाँ 3.5 ना भी हो, 2.5-3 हो, लेकिन हाँ ये उस बंदे के लिए अच्छा है जब वो कुछ काम चंद्रमा और वीनस से करता हो, तो उसके लिए अच्छा है। यानी हाँ चंद्रमा दूध हो गया, वीनस मिठाई हो गई, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि समथिंग होटल इंडस्ट्री हो सकता है जिसमें खाना वाना मिठाइयां सब बनती हैं, या मिठाई की दुकान हो सकती है तब के, या वो कोई कपड़ा भी हम ले सकते हैं वीनस का, लेकिन लिक्विड उसके साथ आ रहा है, तो बेस्ट इज कॉम्बिनेशन वो आप कह सकते हैं होटल इंडस्ट्री या क्लोथ इंडस्ट्री से ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा है, आपने सिर्फ मेरी सुननी है और यस और नो बोलते चलना है, ठीक है जी? जब हम आपसे पूछे तभी बताइएगा। लॉजिक तो यही है ना कि भी हम चार्ट से कैसे प्रिडिक्शन करेंगे और आप उसको कैसे लेते हैं। उदय जी क्लियर है ना? जी जी जी। तो ये 2 और 6 से मैंने कहा, मैंने 2 प्रोफेशन इसके बताए क्योंकि ये बंदा है ना, लड़का है, तो मैंने क्योंकि इसका लड़के का कंडक्टर हमने वो वही निकाला 11 माइनस वो सम करते हैं ईयर का, नहीं तो हम लड़की का होता तो 4 प्लस करके करते, ठीक है? जी इसलिए जी जी लड़के का चार्ट है, तो कुआ नंबर भी इसका 7 है। जी। तो अब जब हम चल रहे हैं, क्या ये जातक जो मैंने बोला 2 और 6 के हिसाब से कोई काम कर रहा है? हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि वो उसका चाहे रेमेडी भगवान ने की या चाहे उसका खानदानी प्रोफेशन है। तो आप गुंजन जी को बताने के लिए, एंडोर्स करने के लिए बता सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। नहीं, वो वैसे तो फैशन लाइन में है, हाँ, लेकिन लेकिन कपड़े से टीचर है। रिलेटेड है। टीचर है फैशन कॉलेज में। हाँ कुछ भी है, लेकिन वो पढ़ा तो वही रहा ना, प्रोफेशन तो वही होगी ना, क्लोथ से लेके वो डिजाइनिंग के लिए क्लोथ की सारी उसकी डिजाइनिंग वही होगी ना, समथिंग। जैसे अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में मैं अगर उससे देखूंगा तो मैं मार्स से देखूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं स्क्रू ड्राइवर से या कुछ उस वाला लूंगा। इसका जो फैशन का जो है वो चंद्रमा और जो जो वीनस है, जो भी ये बच्चों को लेके इंडस्ट्री में जाते हैं या जो इनकी पढ़ाई है सारी वो डिजाइनिंग से है ना, क्लोथ के रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी, फैशन डिजाइनर। हाँ फैशन डिजाइनिंग है ना, मैं वही कह रहा हूँ, वीनस और मून हो गया ना, बस हमने सिर्फ ये देखना है कि उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल होती अगर वो, मैं कह रहा हूँ कि स्वीट्स में रहता या होटल इंडस्ट्री में होता तो और ज्यादा ग्रो कर सकता था, लेकिन अगर वो टीचिंग में है तो उसका वीनस का हो गया एक चीज। क्योंकि हमने तो सिर्फ चार्ट को रीड करने देखना, अपने आप को कुछ आज जस्टिफाई नहीं करना। अगर मैं फेल भी होऊंगा या मेरा लॉजिक नहीं लगेगा तो आप अपने उसी हिसाब से मार्क्स देते चलिएगा, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा, इनके चार्ट को देखते हुए कि 2 और 6 इनका बहुत प्रोमिनेंट है।
तो 2 नंबर चंद्रमा का है, इनके मूड स्विंग्स होते होंगे क्योंकि मेन गाड़ी चंद्रमा चला रहा है। 15 दिन जैसे चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन चंद्रमा घटता है, तो इस बंदे के भी उस हिसाब से कुछ ना कुछ इसके मूड स्विंग्स होते होंगे। क्या इन जातक को मूड स्विंग्स होते हैं? हाँ जी, होते हैं। ठीक है, 2 बार। अब तीसरा, क्योंकि हमने इसको पॉइंट लेना, कहीं ना कहीं इनका शुक्र से अटैचमेंट भी तो करना है, चंद्रमा से तो हमने बोल दिया। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन अगर ये नहीं अच्छे से प्रिवेंटिव रेमेडी कर रहे होंगे तो इनको कुछ हेल्थ इश्यूज इंडिकेट कर सकते हैं, जो चंद्रमा यानी पानी से रिलेटेड और शुक्र जो दूसरे अपना जो मेल मेंबर में शुक्र की मैं कैसे कहूं कि शुक्र में जो बीमारी हम पकड़ते हैं वो लेकिन वैदिक आ जाएगी, मैंने इससे कभी देखा नहीं। लेकिन 6 नंबर से अगर हम देखें तो आप जो डायबिटीज का जो पार्ट रहता है ना, डायबिटिक का पार्ट जो कह सकते हो, या शुगर लेवल का थोड़ा सा जो पार्ट कह सकते हो, वो हम, क्योंकि मैं जो बड़े हर्ष वर्ड नहीं बोलना चाहता जो उस टाइप के, क्योंकि हमें पता नहीं और अभी हमने बंदे के वो कॉम्बिनेशन स्टडी नहीं किए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो इनको जो हेल्थ का इश्यू है ना, जो चाहे वो बॉडी के जो ब्लड, बॉडी का जो पानी सर्कुलेशन है ना, बैलेंस का, समझे ना, या जो उसका कहीं ना कहीं वीनस से हम किडनी और डायबिटिक का देख सकते हैं। तो कभी, अगर मैं ये नहीं कह रहा इनको भगवान करे कोई हेल्थ इश्यू हो, लेकिन इनको इस टाइप की कोई इश्यूज आ सकते हैं जिंदगी में। ओके। अगर वहां पर उनको कोई ये समझ लीजिए उनका कोई एंटी पर्सनल ईयर चल रहा हो, समझ रहे आप? या जो मैं आज आपको महादशा दिखाऊंगा, तो उस महादशा में अगर इनकी एंटी प्लेनेट की महादशा चल रही होगी नंबर की, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इनको कोई सेहत को लेके दिक्कत आए। ओवरऑल 2 और 6 का एक अच्छा रिलेशन दिखता है, तो मतलब इनको अटैचमेंट आप कह सकते हैं कि 2 और 6, ये वो वाला जो कॉलम देख रहे हो आप, ये इधर वाला 2 7 6 वाला, तो ये इनका एक्टिवेट होता है ना इससे पूरा। तो ये मतलब एक्शन टेकर है ना, तो एक्शन टेकर अगर जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो कभी इनके कोई डिसीजन लिए हुए गलत हुए हैं? डिसीजन गलत भी हुए हैं, हाँ हुए हैं, है ना? तो क्यों हुए? क्योंकि इनका 2 और 6 का कॉम्बिनेशन साथ के आ रहा है। तो इस तरह से ये, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कई बार डिसीजन ले लेते हैं और उसके इवेंट के होने के बाद ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं लेता तो शायद नुकसान से बच जाता। ठीक है, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप जानना चाहते थे ना पिछली क्लास में। फिर हमने कहा कि भाई ये तो चार्ट अपने चलो देखे हुए हैं, और आपको मैं सिंपल वही चीजें लगाते हुए चार्ट में आगे बढ़ रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए अभी तक। ठीक है जी। तो हमने देखा कि ओवरऑल ये बंदा, इसका व्हीलिंग तो पूरा प्लेन है ना सर, देखिए, लेकिन क्योंकि यहां थोड़ा सा फायर एलिमेंट ज्यादा है, जी, वाटर से थोड़ा सा फायर ज्यादा है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ही इज ए वेरी एग्रेसिव, क्योंकि इसका बैलेंस भी दिख रहा है ना, 999 और 77 है ना यहाँ पर। तो ही सीम्स टू बी ए बैलेंस पर्सन, लेकिन कभी कभी इनको जब गुस्सा आता है तब इनको थोड़ा सा ये अपना कूलनेस छोड़ देते होंगे। क्या ये ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 2 बार। एक आते, दूसरी हमने बैलेंस की तो बात कर दी। इसमें ये कहां गया यार, टॉर्च ले लेता हूं मैं, स्पॉटलाइट, जहां पर ये बात कर दी। अब आते हैं इसकी 1 और 7 में, देख रहे हैं कि सर वैसे तो डायरेक्टली ब्लैक वाले 1 और 7 है, लेकिन इसके पास 7 प्रोमिनेंट है ना, और 7 के साथ जो इसका मैं देखता हूं इस जातक के चार्ट में, इसका 6 नंबर जो है वो लॉटरी नंबर निकलता है मेरे ख्याल से। देखिए इसके डेट ऑफ बर्थ में 2 भी है और 7 भी है, 6 नहीं है ना, तो इसका लॉटरी नंबर 6 है, इसको सपोर्ट तो कर रहा है। लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि मोर और लेस ये जो 2 नंबर मूड स्विंग्स की वजह से इसके थोड़े से मतलब थॉट हैं जो अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसको डिप्रेशन। मैं नहीं, ये इसको 17 देख के क्या 17 किस लिए होता है, मैं भूल गया सर। 17 जो ये ऊपर वाला बैलेंस के लिए बताया था, ये बताया था थॉट प्रोसेस, और बंदे का ये बहुत ही हाईली अनबैलेंस हो जाए तो बंदा डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। अच्छा, मतलब कि 7 भारी हो या 1 कोई भी भारी हो जाए।
नहीं, अनबैलेंस होगा ना दोनों के बीच में। एक देखिए 1 भारी हो गया तो बंदा अग्रेसिव ज्यादा होगा ना, और 7 भारी होगा तो जैसे केतु की मुंडी नहीं है ना, उसके विचार चलेंगे तो कहां चलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि काले वाले तो 1 एक है और 1 ये है, लेकिन 7 क्योंकि इसका कुआ नंबर भी है और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है 6 के साथ, तो कभी कभी इसके मूड स्विंग्स की वजह से, गुस्से की वजह से नहीं, सिर्फ मूड स्विंग्स की वजह से ये ऐसी बातें करता है जो बंदे को बड़ी पॉजिटिव सी नहीं लगती होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप ना कर सकते हैं अगर जो मैं कह रहा हूं तो क्लियर कट, क्योंकि अगर कोई इसमें आपको ठीक नहीं लगता, इस बंदे को आप ही जानते हो ना, तो मैं इसको मिला ना इसकी फोटो देखी ना कुछ, आप हाँ नहीं दैट्स ओके। हाँ बेतुकी बातें करता है कभी कभी। हाँ समझ गए ना मेरी बात, क्यों करता है, क्योंकि केतु की गर्दन नहीं है तो प्रोमिनेंट 7 हो गया ना। ठीक है, अब आते हैं तीसरे के बाद में, इसका 3 और 1 का 3 तो मिसिंग है ना इसका, और इसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहता कि ये रिलीजियस नहीं है, क्योंकि इसका 3 बिल्कुल मिसिंग है और 1 है, लेकिन ये जब जबरदस्ती इसको कोई फोर्स करता होगा तभी ये पाठ पूजा की तरफ जाता होगा, या वैसे चला जाता होगा। लेकिन जो एक बंदा होता है ना, डेली रूटीन बनाता है, अगर ये रेमेडी कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन इसके चार्ट से देख के मैं भी ये कहूंगा कि ये इतना बंदा मुझे स्पिरिचुअल नहीं लगता। हाँ ठीक है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, इसका 3 मिसिंग है, 999 है, इसको कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से विवाद होने के इसके चांसेस बने रहते हैं। हाँ अब वो विवाद कोर्ट केस में जाएंगे, लिटिगेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो एक अलग बात। समझ रहे हैं? जी जी जी। मैं जैसे बताता हूं, मैंने कोई किसी से वाद विवाद नहीं किया, मेरा यहाँ पे 3 एक है और यहाँ पे मेरे पास 2 9 है मान लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास आज जो समन आया वो कोर्ट के थ्रू ही आया ना, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, चाहे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बाद में, कुछ भी हो चाहे सॉल्यूशन हो जाएगा, सिविल सूट है वो, उसने क्लेम का डाला होगा, मेरे को अपना रिप्लाई जाके देना, बट मुझे लेटर तो आया ना, अनबैलेंस हुआ ना नंबर। अब इसके पास तो है ही नहीं, तो अगर ये रेमेडी 3 को एक्टिवेट करने के लिए नहीं कर रहा होगा तो इसके गुस्से की वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। 1-3 प्लेन किसका होता है सर? 1 और 3 ये स्पिरिचुअल, मतलब श्रद्धा पूर्वक जो हम अपना डिवोशन दिखाते हैं ना किसी चीज के प्रति। 3 नंबर गुरु है ना, 1 नंबर आत्मा है, तो आत्मा कहाँ पाठ पूजा में लगती है कि नहीं लगती। ओके, और 3-9 का क्या मतलब है? 3-9 का मतलब बंदा जब किसी से बात करता होगा, वो बात करते टाइम उसका वाद विवाद हो सकता है, वो वाद विवाद लड़ाई झगड़े में जा सकता है, क्योंकि एक गुरु और एक मंगल है ना, तो डिबेट्स बतेगी, डिबेट्स। डिबेट्स कर सकता है, वो डिबेट्स लास्ट में फाइट की फॉर्म भी ले सकती है, लिटिगेशन जिसको कहते हैं, मारकूट वाला लड़ाई नहीं। ओके, नहीं फिर मारकूट के लिए क्या होना चाहिए? अब 3 मिसिंग है, 2 9 है। हाँ, वहां पर कहीं ना कहीं 8 शनि का भी होना चाहिए ना रोल, मुंह से गलत शब्द निकलेंगे तभी होगा ना। नहीं हम तो जैसे स्मॉल एरो की बात कर रहे हैं, 3-9 का स्मॉल एरो। हाँ, तो इसमें नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इसको मतलब कभी किसी से होगा तो इसको किसी के वाद विवाद, इसका एक एक्सट्रीम लेवल तक झगड़ा बढ़ने की उम्मीद है इसके चार्ट के हिसाब से, प्रोजेक्शन है इसके चार्ट से। क्या इसका कभी किसी से झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ एक आध बार हुआ होगा कभी। हाँ, और वो झगड़ा कहीं कोर्ट पुलिस स्टेशन तक या कोई निपटवाने की स्थिति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जहां कोई somebody else has to solve the हाँ problem। हाँ हाँ हाँ, पहुंचा पहुंचा। पहुंचा ना, तो वो पहुंचने का, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है ना, इसलिए तो हुआ ना, उस लेवल तक पहुंचा। अगर 3 एक होता भी तो 9 भारी है उसपे। हाँ, तो भी 9 भारी है, तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो सिचुएशन आएगी ना फिर। ठीक है, ओके, ये हमने इसकी अंदर से चार्ट से प्रिडिक्शन की। अब जिसपे आपकी कल बात चल रही थी, मुझे ये भी नहीं पता कि ये जातक की शादी हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अगर चार्ट से देखूं तो इसके पास 276 कंप्लीट हो रहा है ना, तो इसके शादी तो दिखती है ना चार्ट से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम सर कैसे देखते हैं शादी।
नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, शादी के लिए अगर हमने आपको चार्ट मैंने जो शेयर किया हुआ, 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना मैरिज, ये आपको पढ़ाया है, यही चार्ट शेयर किया हुआ है आपसे। दो दो से मैरिज देखेंगे ना, हाँ 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 हाँ। 2 नंबर मैरिज का है। और जो हमें ये सुख है, जो शुक्र वाला सुख है, शादी के बाद मिलता है, वो 6 नंबर से मिलता है ना। और 7 नंबर से हमें बच्चा, चिल्ड्रन देखते हैं, क्रिएटिविटी, बच्चे पैदा करना या कुछ भी करना, इन्वॉल्वमेंट होना क्रिएटिविटी की तरह है ना। तो सर किसी के चार्ट में दो ना हो, मतलब कि परमानेंटली दो भी ना हो और गिफ्टेड दो भी ना हो, तो उसका व्यवहार नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो हम किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। हम आपको ये बताता हूँ, यही चीज करने के लिए आज मैंने पूरी स्पेशल क्लास ली, अदरवाइज मैं अगर इसको पोस्टपोन कर देता अपने मूड की वजह से, तो कंटिन्यूटी आप समझ नहीं पाते। अब मान लीजिए आप ये कह रहे हैं यहाँ 2 नहीं है, ठीक है जी। जी। तो ये अगर उसके पास 4 और 9 है, इस लाइन को कितना कंप्लीट कर रहे हैं? 67% तो 2 नंबर मिलके कंप्लीट कर रहे हैं ना। हम्म। तो 33 33 या 33.3 को हम लेते हैं, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ये 2 नंबर हैं उसके पास, तो 60% संभावना तो है ना उसकी शादी होगी। फिर दोबारा अच्छा रिपीट कर रहा हूं सर, विवाह मेंटल प्लेन से देखना है कि एक्शन प्लेन से? भाई, मैं कह रहा हूं सपोर्ट कौन करेगा उसको? पहले उसके दिमाग में तो आएगी ना कि मेरे को शादी चाहिए। हम्म ठीक है, पहले दिमाग में आएगी तभी तो एक्शन पे आएगा ना। इसका सपोर्ट और इसका सपोर्ट अगर 60-66 मिल गया हमें, तो उसकी 100% शादी होगी। वो होगी कब? जब उसका कहीं ना कहीं से उसको 2 नंबर मिल रहा होगा। हम्म ठीक है, तो उसको 2 नंबर तो मिलना चाहिए ना। जैसे बच्चा होने के लिए, अगर लड़का होने के लिए 3 नंबर का सपोर्ट मिलना है, अगर लड़की होने के लिए 4 नंबर का सपोर्ट मिलना है, हम्म तो ऐसे ही मैरिज होने के लिए, मैरिज अगर भाव अगर 2 है, तो अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, इस चार्ट के हिसाब से मिसिंग है ना 2 नंबर, हम्म तो हम क्या बोल रहे हैं रेमेडी की थ्रे की भी, वहां पे वो क्रिस्टल, या जिसको हमने बोला हिंदी में स्पेटिक, हाँ। तो स्पेटिक पहन के रखेगी वो, तो 2 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा ना उसका। तब हम ये थोड़ा ना कहेंगे उसके पास 2 नंबर नहीं है। लेकिन वो हमेशा उसको पहन के रखना। ओके ओके। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता था कि भी यहां से अगर 66%, अगर ये 2 नहीं है, यहां से ये दोनों नंबर है, 66% चांस। ये दो, यहाँ 2 नहीं है, ये 2 है, तो 66%, क्योंकि उसको प्लेजर भी तो मिलना है, सुख भी तो मिलना है। तो यहाँ पर ये उसको सपोर्ट कर देंगे तो शादी अवश्य होगी। अब जैसे मैं ये चार्ट लिया मैंने, यहाँ पर देखिए इसके पास 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है ना। हम्म यही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। 3 नंबर से मैंने क्या बोला बेटा, देखिए यहाँ लिखा है ना बेटा इस चार्ट में। और 4 नंबर से मैंने लिखा है बड़ी बेटी, और यहाँ लिखा है बड़ा बेटा। मिडिल बेटी यहां से लिखी है, और छोटी बेटी यहां से लिखी है। मिडिल पुत्र यहां से लिखा है, छोटा बेटा यहां से लिखा है। बेसिकली इस तरह से, इतने बच्चे तो किसी के आजकल होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, कोई चार्ट करने के लिए, मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से लिखा। अब आप इस चार्ट में से अब ये देखिए, इसके पास 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, क्या इसके पास बच्चे नहीं होंगे? मैं आपके ही क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हम ये कहें, क्या किसी को ये कह दें कि बच्चे नहीं होंगे? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है, दूसरी बात अभी आते हैं कि 4 और 3 तो दोनों वुड एलिमेंट है ना। जी जी जी। अगर ये वुड एलिमेंट की रेमेडी हो जाए, या 3 या 4 नंबर उस साल एक्टिवेट हो जाए जिस साल ये ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो उसी हिसाब से एक बच्चा तो मिलेगा ना उनको। तो सर ये बच्चे की प्रोडिक्शन तो मियाँ बीवी के दोनों के चार्ट को मिला के करनी पड़ेगी ना? नहीं, वो उसको छोड़िए, उसको बाद में हम देखेंगे जस्टिफाई करने के लिए जो हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। पहले एक चार्ट से प्रिडिक्शन करने के लिए सीखिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम्म। हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा क्या होंगे, हम कुछ 10 प्रिडिक्शन करेंगे, उनमें से 3 में फेल हो जाएंगे, 7 तो फिर भी करेक्ट रहेंगी भाई। हम्म। उन 3 को करेक्ट करने के लिए तब हम बीबी का चार्ट देख सकते हैं। उदय जी समझ गए जो लॉजिक में बोल रहा हूँ? ठीक है। ठीक है, अब इस चार्ट में से देखते हैं। अब यहाँ पे इसके पास 3 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, और साथ में आप देखो तो एक तरह से डायरेक्टली 8 भी मिसिंग है। लेकिन 8 इसको 9 की वजह से 8 मिल रहा है, हाँ। और 7 की वजह से भी एक 8 मिल रहा है।
अच्छा, इनडायरेक्टली। एक ओरिजिनल एक मांगा हुआ 7 भी 8 दे सकते हैं क्या सर? दोनों काले होने चाहिए ना, तब तभी तो देंगे वो। ये वाला वो नंबर है जो पुअर नंबर से मिल रहा है, ओके 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 ओके। ये जनरेट किया हुआ नहीं है ना। ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं डबल एट होने की वजह से, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके पास डबल एट होने की वजह से 258 अर्थ एलिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो अर्थ एलिमेंट कंप्लीट हो गया, तो इसके पास मैं कहूं कि 2 से प्लॉट देखते हैं, 8 से बना हुआ घर देखते हैं, 5 से खेती वाली जमीन देखते हैं। तो अगर मैं इससे 2 5 8 से कहूं, देख के कहूं, अगर कुछ और ना भी कहूं, तो ये तो कह सकता हूं इस जातक के पास एक से अधिक घर होने की संभावना है, या एक से अधिक होने की प्रॉपर्टी है। क्या इसके हाँ ठीक। पास है? हाँ हाँ है। ठीक है। अब मैं दूसरी इसको डिटेल में जाता हूं, डिटेल में जाके बोलता हूं, क्या इसके पास खेती वाली जमीन है या सिर्फ मकान बनने वाले प्लॉट हैं? ठीक है, समझ हम्म गए मेरी बात? हम्म। अगर इसके पास डबल टू होते, तो मैं बिंदास बोल देता कि भाई इसके पास खेती की जमीन होगी। खेती की जमीन 5 से के 2 से? नहीं, खेती की जमीन जो देखनी है, 5 तो सभी को सपोर्ट कर रहा है ना, चंद्रमा है ना 2 नंबर, पानी खेत में देते हैं ना। हाँ हाँ। और हरी हरी घास तो प्लॉट में भी उग सकती है ना। ओके ओके ओके। और हरी घास, जो फसल होती है वो पहले हरी होती है पकने से। मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूँ उदय जी,